की भांति इस वर्ष भी कह सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ पूजा पंडाल में से एक जो बकरी बाजार पर नज़र रहती है। और इनका मानना है कि जो कलकत्ता में आप देखेंगे कि जो दुर्गा पूजा की धूम होती है वो धूम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। हम प्राइज दें उससे पहले हम चाहेंगे सर 2 शब्द राहुल जी का ले लेते हैं। सर जरा बताना चाहेंगे कि जिस तरह से अंकोर वाट को आप लोगों ने चयन किया है और इनका लाइटिंग है, चाहे इनकी शैली की बात करें तो हमने कवर भी किया है कि सारे चीज़ों को अपने प्राकृतिक रूप से समावेश किया है। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों के लिए? देखिए, जो हमने कल्पना की थी और जो हमने संकल्प लिया था कि विश्व का सबसे बड़ा धरोहर हम माँ भवानी के भक्तों के बीच में यहाँ प्रस्तुत करें, हमने कोशिश की है। और जैसा कि रिव्यू आना शुरू हो गया है, हमारी कोशिश लगभग हमें सफल लग रही है कि हाँ, विश्व का सबसे बड़ा धरोहर आज झारखंड के रांची, झारखंड के सबसे बड़े पंडाल के रूप में यहाँ माँ भवानी के भक्तों के बीच प्रस्तुत है। और जहाँ तक बात है इसकी साज सज्जा की, देखिए प्राकृतिक चीज़ों से हमने सजाना पंडाल को चाहा और लोग इसका भरपूर आनंद ले रहे हैं और इसका खूब तारीफ कर रहे हैं। और मतलब एक अलग अनोखा चीज़ लोगों को देखने के लिए मिल रही है जिसकी वो लोग बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम चाहेंगे कि सर के पास मेमेंटो है और वो दे करके राहुल अग्रवाल जी जो समिति के अध्यक्ष हैं उनका स्वागत करेंगे। ताली बजाएंगे आप लोग और थोड़ा सा अभिवादन करेंगे। और ये गौरव का पल होता है किसी भी समिति के लिए, जो उनका मेहनत है, उनका जो संघर्ष रहता है 10, 20 और 1 महीने से, और दर्शकों को मनमोहक तस्वीर देने के लिए। तो ओंकार न्यूज़ के तरफ से एक पहल की गई थी, चूँकि पूजा में पंडाल तो बनाए जाते हैं लेकिन उन पंडालों में कितना इको फ्रेंडली या प्रकृति या पर्यावरण को लेकर के ख्याल रखा जाता है, इन सभी कैटेगरी को मिला करके हम लोगों ने तय किया था। और उनमें से एक जो भारतीय युवक संघ के द्वारा बनाया गया यहाँ पर भव्य पंडाल है, बकरी बाजार स्थित अंकोर वट का प्रारूप उसको जाता है। दुर्गा पूजा श्रेष्ठ सम्मान की कड़ी जो ओंकार झारखंड की शुरू हुई थी वो अब जिला स्कूल मैदान के श्री रामलला पूजा समिति के प्रांगण तक पहुंची है, जहां पर एक भव्य पंडाल का निर्माण किया गया है जो पूरे राजधानी रांची और झारखंड में एक चर्चा का विषय है। गुजरात के भुज में स्वामीनारायण के प्रारूप को यहाँ हूबहू उतारा गया है और तमाम चयनित सदस्य भी यहाँ पर उपस्थित हैं। रामलला पूजा समिति के तरफ से अशोक चौधरी जी का अपना मेहनत और समर्पण रहा है। पिछले 1 महीने से इन्होंने अपना लगन दे करके इतने खूबसूरत पंडाल को लोगों के मतलब आकर्षण के लिए बनाया है। हम चाहेंगे ब्रज सर आप सर का सम्मान करेंगे। एक बार हमारे साथ में जो भी लोग आए जोरदार ताली बजा देंगे। शुभम, प्रमोद सारस्वत जी प्रवक्ता के तौर पर हैं, उनको सम्मानित करेंगे। निर्मल जालान जी हैं और निर्मल जी को सम्मानित करेंगे चुनरी दे करके सम्मानित करेंगे। जो श्रेष्ठ सम्मान है वो जाता है श्री रामलला दुर्गा पूजा समिति को। और ये खूबसूरत क्षण आप देख सकते हैं जिस तरह से पूरे रांची में दुर्गोत्सव का धूम चल रहा है, ऐसे अवसर पर ये सम्मान प्राप्त करना ये काफ़ी गौरव का क्षण भी है। पूरे राजधानी रांची में दुर्गा पूजा को लेकर के पंडालों का जो आवरण है वो पूरे आध्यात्मिक माहौल में चल रहा है। और ओंकार झारखंड, ओंकार न्यूज़ का एक पहल था कि हम लोग जो अच्छे पूजा पंडाल हैं उनको ओंकार झारखंड की तरफ से, ओंकार न्यूज़ की तरफ से सम्मानित करेंगे। और इस वक्त हम लोग पहुंचे हैं राजस्थान मित्र मंडल जो कि सेवा सदन मार्ग पर स्थित है। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी समिति के तरफ से बहुत अच्छा पहल किया गया है। इनके द्वारा झारखंड का पहला थीम बेस्ड पंडाल बनाया गया है और जो कि बच्चों के शिक्षा के प्रति वो दिखा रहे हैं कि शिक्षा कितना ज़रूरी है। और दूसरे में बचपन को दिखाया गया, किस तरह से पेरेंट्स बच्चे के बचपन को बोझ बनाते हैं। तो ये पूरे आवरण हम लोगों ने चैनल पर भी दिखाया, लेकिन आज अच्छा मौका है कि तमाम जो सम्मानित सदस्य हैं इनके हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि ओंकार झारखंड के हमारे जो टीम है, झारखंड बिहार से आए हुए हैं, वो सम्मान प्रस्तुत करेंगे। हम बड़े मतलब आदर के साथ नाम लेना चाहेंगे। हमारे बीच में सचिव जी हैं जो राजस्थान मित्र मंडल के, सौरभ सराओगी सचिव हैं, इनको चुनरी ओढ़ाएंगे हमारे शुभम भाई। एक बार
तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि जनता के लिए, रांची के लोगों के लिए आप लोगों ने इतना विशेष पंडाल बनाया। और हमारे बीच में मनु शर्मा जी हैं जो मेला प्रभारी हैं और काफ़ी योगदान इनका रहा। और अब हम सर से चाहेंगे, हमारे बिहार झारखंड के कहें कि चीफ हैं और वो देख रहे हैं, हमारे आकाश शर्मा जी को, आकाश जी इनको उप महामंत्री हैं, सम्मान पेश करेंगे। और रामनाथ जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं, सदस्य हैं। शुभम पुरोहित हैं क्योंकि अशोक पुरोहित जी के पुत्र भी हैं और काफ़ी लगन के साथ ये देख रेख किए हैं। तो ये अच्छा मौका है कि सम्मान हम लोगों को देने का एक विशेष अवसर, और आप लोगों का जो पहल है वो पहल सराहनीय है। इस वक्त मैं बांग्ला स्कूल के ओसीसी क्लब पूजा समिति में मौजूद हूं और यहां पर दुर्गा पूजा 2025 को लेकर के जो राजधानी रांची के श्रद्धालुओं का वो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि जितना बाहरी जो पंडाल का खूबसूरती है उससे कहीं ज़्यादा अंदर में खूबसूरती है। उन्होंने हर तरह के आध्यात्मिक पहलुओं का समावेश किया है। आप देखेंगे कि महात्मा बुद्ध के मतलब कि एक मूवेबल इन्होंने स्टेचू को लगाया जो काफ़ी आकर्षण का केंद्र बन रहा है। तो हम लोगों का ओंकार झारखंड की जो कड़ी है वो सर्वश्रेष्ठ पंडाल सम्मान पुरस्कार को लेकर के वो ओसीसी क्लब पहुंची है और तमाम सदस्य जो समिति के हैं हमारे साथ में इकट्ठे हैं। और आज बहुत गौरव का पल है, हम लोगों को भी फील हो रहा है कि जो रांची के जो श्रद्धालु हैं दुर्गा पूजा को लेकर के उनको आप लोगों ने एक अच्छा पल, एक कह सकते हैं खुशनुमा और मनमोहक आध्यात्मिक दृश्य आप लोगों ने परोसा है। तो हम चाहेंगे कि हमारे बिहार झारखंड ओंकार के हमारे चीफ हैं वो चुनरी उड़ा करके सम्मानित कर रहे हैं। और शुभम है, शुभम चाहेंगे कि सचिव जी को आप चुनरी दे करके सम्मान पेश करें। और श्वेता आप आ जाएंगे। मनोज जी हैं हमारे बीच में, कार्यकारिणी सदस्य हैं, उनको आप सम्मानित करेंगे। और इसी कड़ी में, इसी पेशकश में जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, 10 सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जिसमें से कई कैटेगरी हैं, वेस्ट पंडाल और उनका बनावट, उनकी आभा और उनकी विशिष्टता, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ओसीसी क्लब भी इस सम्मान को पाती है। तो हम चाहेंगे कि सर वो पेश करें। वो हमारे राजेंद्र सिंह जी जो समिति के अध्यक्ष हैं। तो ये खुशनुमा सा मौका था, ये अच्छा पल है कि जब किसी पूजा पंडाल को या उनके कार्यकारिणी अध्यक्ष और तमाम लोगों को, इनके सदस्यों को सम्मानित किया जाता है। सचिव जी को वो मोमेंटो दे करके और सम्मान पेश करें। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारी जो सिलसिला है वो आरआर स्पोर्टिंग क्लब के पूजा पंडाल तक पहुंची है। आप कह सकते हैं कि फेमस वेटिकन सिटी को यहाँ पर उसी का प्रारूप बनाया गया है और काफ़ी अलौकिक है, जिसके यहाँ पर तमाम समिति के सदस्य भी हैं, क्लब के मेंबर्स हैं। हम चाहेंगे कि उनको हम सम्मानित करना चाहेंगे। और ये पूरे रांची में एक आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। और इस बार भी आरआर स्पोर्टिंग हर वर्ष की भांति कुछ अलग अंदाज में यहाँ पर पंडाल बना रही है। तो हम चाहेंगे कि हमारे बीच में ओंकार झारखंड के, बिहार झारखंड के चीफ हैं हमारे ब्रज बिहारी सर, रोहित यादव सबसे पहले कोषाध्यक्ष हैं, उनको सम्मानित करेंगे। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। और वरीय उपाध्यक्ष हैं, इनको सम्मानित कर रहे हैं हमारे ओंकार झारखंड के एक रिपोर्टर हैं। तो कोषाध्यक्ष हैं, आप उनको मोमेंटो दे करके सम्मानित करें। सचिव हैं, उनको आप चुनरी उड़ा करके सम्मानित करेंगे। और एक बार चाहेंगे तमाम साथियों के पास जोरदार ताली हो जाए। ये बहुत खासा अवसर होता है जब ऐसे सम्मान, ऐसे अद्भुत पहल के बात की जाती है। हमारे बीच में उपस्थित है सभी सर्वश्रेष्ठ पूजा पंडाल सम्मान को आप प्रारंभ करेंगे। 2025 दुर्गा पूजा सर्वश्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार जो झारखंड की तरफ से दिया जा रहा है। मैं बता चुका हूँ पहले कि दुर्गा पूजा को लेकर के पूरे रांची में पंडाल बनाया गया है।
पूजा समिति के तमाम सदस्य पदाधिकारियों के द्वारा और प्रभुवासियों के बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के आप वरीय उपाध्यक्ष के रूप में मुख्य संरक्षक के रूप में कहेंगे तो उपस्थित हैं। सबसे पहले सम्मानित करेंगे हमारे ओंकार झारखंड के ब्रज शर्मा जो कि बिहार झारखंड के चीफ हैं, सर को सम्मानित करेंगे। संदीप सिंह जी हैं, वरीय उपाध्यक्ष हैं और संरक्षक भी हैं, तो हमारे उनको भी सम्मानित करेंगे चुनरी दे करके। मेडल दे करके सम्मानित करेंगे। एक बार ताली बजा देंगे आप लोग जोरदार। उन्नीस 1972 में हम लोग 25,000 में ये पूजा शुरू किए थे। आज जनता की सहयोग से हम लोग गिन नहीं पाते हैं कि कितना में हमारा पूजा का शुभारंभ होता है। इसके लिए रांची के समस्त धर्मप्रेमी बंधुओं का हार्दिक हार्दिक हम बधाई देते हैं। और हम यहाँ के संस्थापक शुरू से जो स्ट्रगल किए हैं, यहाँ पे अनेकों कांड हुआ, अनेकों परेशानियाँ हुई, मगर हम लोग 8 आना 1 रुपया का चंदा ले करके इस पूजा का शुरुआत किए। आज माता का कृपा से हम लोग को पैसे की कोई कमी नहीं होती है। माता पैसा देती है और पूजा हमारा भव्य होता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रांची के बूटी मोड़ चौक में। यहाँ पर बूटी मोड़ चौक के महाशक्ति दुर्गा पूजा समिति में हम लोग आए हैं। जैसा कि हम आप देख रहे हैं, हमारी वीडियो में लगातार हमने दिखाने की कोशिश की है आपको कि रांची के हर प्रमुख पंडालों को हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। सबसे पहले महाशक्ति दुर्गा पूजा समिति का मैं सभी सदस्यों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। अब मैं चाहूंगी कि हमारे चीफ ब्रज बिहारी शर्मा, अध्यक्ष रुद्र नारायण महतो जी को चुनरी पहनाकर सम्मानित करेंगे। सीनियर राजेश सर, महासचिव उमेश कमदार जी को चुनरी उड़ाकर सम्मानित करें और हमारे सचिव संजय महतो जी का भी स्वागत करेंगे चुनरी उड़ाकर। अब मैं चाहूंगी कि हमारे चीफ सर ब्रज बिहारी जी आकर के सदस्यों को ट्रॉफी देकर सम्मानित करें। चलिए चलिए तालियां। पूजा पंडाल का जो थीम बना है, किस उद्देश्य से बनाया गया है? ऑपरेशन सिंदूर के यह जो है हमारे समिति की ओर से ऑपरेशन सिंदूर का लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत करने के उद्देश्य से। और इस वक्त हम श्री श्री बांधकारी दुर्गा पूजा समिति के पंडाल आए हैं। आप सभी ने YouTube पे, टीवी के माध्यम से, अलग अलग संचार के माध्यम से इस पंडाल की चर्चा जरूर सुनी होगी। इस बार इस पंडाल में झारखंड के और पूरे देश के तमाम जो महापुरुष हैं उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं और पंडाल भीतर से भी बड़ा ही अद्भुत नजर आता है। इस बार ओंकार बिहार झारखंड की टीम इस पंडाल को झारखंड के 10 सर्वश्रेष्ठ पंडालों में से एक चुनी है और हम आपने जो बिहार झारखंड के जो हेड है ब्रज बिहारी शर्मा जी, उनसे ये आग्रह करेंगे कि दुर्गा पूजा समिति के जो अध्यक्ष है रमेश गुप्त जी, उनको चुनरी उठाकर सम्मान दें। एक बार तालियां। दाहिनी ओर आपके रोशन गाड़ी जी है मुख्य संरक्षक, आपके मनोज गुप्त जी हैं उपाध्यक्ष, उनको आज चुनरी उड़ाकर आप मनोज गुप्त जी यहाँ।
हम चाहेंगे कि हमारे चैनल के हेड ब्रज बिहारी शर्मा सर अध्यक्ष जी को प्राइज दें। और इस बार ये झारखंड में एक चर्चा एक अलग ही नजर आई थी। और देखिए एक बालक भी है, वो भी ये भी संरक्षक है और ये भी उचित सम्मान। तो देखिए ये राजधानी रांची के बांधगाड़ी का दुर्गा पूजा पंडाल है और अपनी कलाकारी के लिए पूरे झारखंड में विख्यात है और बड़ा ही सुंदर नजारा। एक बार तालियां एक बार सभी कोई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि अध्यक्ष जी दो शब्द कहें, इस बार आप लोगों ने बड़ा ही अनोखा पंडाल बनाया जिसकी सराहना हो रही है। उद्देश्य क्या था इस पंडाल के बनाने के पीछे? उद्देश्य इस पंडाल के माध्यम से हम लोग कई एक उद्देश्य को लेकर चले हैं। पहला तो महापुरुषों की तस्वीर आप लगी हुई देखे होंगे, वो पेन पेंसिल से उकृत नहीं है बल्कि वो कांटी और धागे से बनाई गई है, हूबहू चेहरा। और इस महानता को हासिल करने में उनके लिए बहुत कष्ट हुआ है, तो उसको प्रारूप में देने के लिए हम लोगों ने धागे का प्रयोग किया है कि एक एक धागा को पिरोने के बाद में एक पंडाल का आकृति आया है। उसी प्रकार से एक महापुरुष जो भी है आज हमारे जिनके चित्र लगे हुए हैं, उन महापुरुषों को अपने दौर में अनेक परेशानियों से, अनेक संघर्ष है, अनेक चीज़ों से गुजरना पड़ता था, वो महानता को हासिल करते हैं। हमारा थीम ये है कि मनुष्य को अपने जीवन में निराश नहीं होना चाहिए और इसी तरह से वो प्रयास करे। गुरु को अगर जीवनी जानेंगे तो वो ये जितना भी हम लोगों ने प्रयास किया है वो एक छोटा सा हिस्सा है। उनका जीवन कितना संघर्ष में और कितनी तरह से गुजरा है जंगल झाड़ पहाड़ पर्वतों में, और आज वो एक भारत रत्न की उपाधि को प्राप्त करने के लिए अगर हम लोग भी इस पंडाल के माध्यम से आग्रह करेंगे कि उनका जो जीवन संघर्ष में रहा उसको देखते हुए भारत रत्न की उपाधि उनको हासिल हो। ये बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। रमेश जी थे और हम चाहेंगे कि अगले साल भी आप लोग इसी तरीके से एक अद्भुत पंडाल का निर्माण करें और पूरे झारखंड वासियों को अपनी ओर खींचे। शुक्रिया।